हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम होम मैनेजमेंट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध का सार है। तो प्रबंध का सार है संसाधनों का मोबिलाइजेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सर्वसम्मति से निर्णय किया जाता है तो उच्च कोटि के निम्न की प्राप्ति होती है। यदि सर्वसम्मति से निर्णय किया जाता है तो उच्च कोटि के निम्न की प्राप्ति होती है। तो इसका राइट आंसर है निश्चितता। यदि सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है तो उच्च कोटि के निश्चितता की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़रूरतों का पदानुक्रम या मैस्लो के द्वारा दिया गया है, अनुभव का कोण एडगर डेल के द्वारा दिया गया है, और सी है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण रॉबर्ट बलवंतराज मेहता के द्वारा दिया गया है, और ग्रामीण सहभागिता का मूल्यांकन रॉबर्ट चैम्बर के द्वारा दिया गया है। यहाँ से टीजीटी पीजीटी में वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है, जैसे अनुभव के कोण किसने दिया है, तो एडगर डेल ने, या ग्रामीण सहभागिता का मूल्यांकन का सिद्धांत किसने दिया है, तो रॉबर्ट चैम्बर ने दिया है। वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्न पदों का क्रम है। तो जो हम निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले समस्या की पहचान करते हैं कि समस्या क्या है, फिर उसके बाद विकल्पों की पहचान करते हैं, फिर विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं कि कौन सा विकल्प ज़्यादा उपयुक्त होगा, और उसके बाद फैसले का मूल्यांकन करते हैं और लास्ट में निर्णय लेते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यक्रम की योजना के पदों को निर्धारित क्रम में लगाएं। कार्यक्रम की योजना के पदों को क्रम में लगाना है, जैसे तथ्यों का समूह हो गया, फिर इसके बाद समस्या की पहचान करना, कार्य योजना का विस्तृतीकरण और कार्य की प्रगति का मूल्यांकन। कोई भी योजना हो हम मूल्यांकन लास्ट में ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यान्वित करना प्रबंध की दूसरी अवस्था है, इसमें पदों का क्रम है। तो यहाँ पर पदों का क्रम देखना है, पहले योजना को कार्यान्वित करते हैं, फिर योजना का समायोजन करते हैं, प्रक्रिया की जांच करते हैं और अंत में योजना में बदलाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा का खाका बनाना कहलाता है। तो पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा का खाका बनाना या रूपरेखा तैयार करना योजना बनाना कहलाता है। क्योंकि जब हम पारिवारिक लक्ष्यों को निर्धारित कर लेते हैं तो उसे करने के लिए पहले हम योजना बनाते हैं, उसके बाद संगठित करते हैं, फिर नियंत्रित करते हैं और लास्ट में मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है। तो व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण है योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय नियोजन बनाने के लिए सोपानों को यादृच्छिक क्रम में दिया गया है, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे इसमें पहले है क्रियाकलापों की सूची तैयार करना, फिर क्रियाओं को सही क्रम में लगाना, प्रतिदिन समय नियोजन करना और अंत में साप्ताहिक समय नियोजन तैयार करना। फिर इसके बाद हम लोग मूल्य लक्ष्य स्तर से क्वेश्चन देखेंगे। यह इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से टीजीटी पीजीटी में श्योरी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा है। तो किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा लक्ष्य कहलाती है, क्योंकि पहले हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसके बाद ही तो कुछ करने की इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यवस्था के स्वाभाविक मूल्य कौन से हैं। तो व्यवस्था के स्वाभाविक मूल्य हैं सहकारिता, ईमानदारी और रचनात्मकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन को अर्थ देता है। तो मूल्य जीवन को अर्थ देता है। मूल्य का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, क्योंकि हमारे मूल्य और लक्ष्य और स्तर तीनों ही हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में
या किसी भी कार्य को करने में सहयोग करते हैं। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने का भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घावधिक लक्ष्य संभाव्यतः समझे जाते हैं। तो दीर्घावधिक लक्ष्य संभाव्यतः स्थायी समझे जाते हैं। और जो छोटा लक्ष्य, दीर्घावधिक लक्ष्य का मतलब होता है अधिक दिनों का। दीर्घावधिक मतलब है ज़्यादा समय, लंबे समय का लक्ष्य हो। तो लंबे समय का जो लक्ष्य होता है स्थायी होता है, और जो हम छोटे समय के लिए या कम दिनों के लिए बनाते हैं वह अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है। पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है। तो यह सत्य है। पार्कर ने 9 मूल्य को बताया है, इसके बाद उन्होंने 2 और मूल्य बता दिए हैं, लेकिन उनके 9 मूल्य ही माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक मूल्य पद्धतियाँ हैं। तो इसमें से प्रतिस्पर्धात्मक, परख तथा चूक अनौपचारिक मूल्य पद्धतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह प्रबंध की परिभाषा है। तो गृह प्रबंध की परिभाषा है लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध करना ही गृह प्रबंध की परिभाषा है। किस लक्ष्य को परिवार प्रतिपादन पहले करता है परंतु यथार्थ में स्वीकार्यता बाद में है। तो परिवार पहले दीर्घकालीन लक्ष्य को प्रतिपादन तो पहले कर लेता है परंतु यथार्थ में स्वीकार्यता बाद में है। तो इसका राइट आंसर होगा दीर्घकालीन लक्ष्य। वे दीर्घकालीन लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। कुछ महीनों भी लग सकते हैं और कुछ साल भी लग सकते हैं। कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को जीवन ही कम पड़ जाते हैं, जैसे मकान बनवाना, बच्चों को शिक्षा दिलवाना और वो बांध का निर्माण करना, ये सब दीर्घकालीन लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान क्या है। तो गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान होता है आयोजन। वैसे गृह व्यवस्था प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं, आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन, किंतु उनमें से आयोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब हम आयोजन ही नहीं करेंगे तो संगठन कैसे करेंगे, नियंत्रण, मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो आयोजन सबसे महत्वपूर्ण चरण है और यह पहला चरण भी होता है। इसका सीक्वेंस एग्जाम में आ जाता है कि सबसे पहले आयोजन होगा, फिर संगठन, नियंत्रण और लास्ट में मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्थापना प्रक्रिया के मुख्य चरण हैं। तो व्यवस्थापना प्रक्रिया के मुख्य चरण है आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। पूंजी, समय, श्रम या कोई चरण नहीं है, ना ही मशीन, पूंजी, श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य बनते हैं। तो ये मूल्य हमारे रुचि, इच्छा और अनुभव के द्वारा ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम उपयोगी हैं। तो पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं, शैक्षिक प्रक्रिया व्यवस्थित करने के लिए भी बनाए जाते हैं और समय शक्ति के उपयोग के लिए भी बनाए जाते हैं। तो यह इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत है। तो पाठ्यक्रम का जो निर्माण का बुनियादी सिद्धांत है वह उपयोगिता का सिद्धांत। वैसे तो क्रियाशीलता का भी सिद्धांत है, उपयोगिता, अनुभव और रुचि का भी, पर सबसे ज़्यादा इसमें है तो जो है वह है उपयोगिता का सिद्धांत है, क्योंकि जब हम पाठ्यक्रम बनाते हैं तो पहले यह देखते हैं कि वह हमारे लिए कितना उपयोगी है। उपयोगिता के आधार पर ही हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय प्रक्रिया के साधन हैं। तो निर्णय प्रक्रिया में हम संसाधनों का भी प्रयोग करते हैं, ज्ञान और कुशलता का भी प्रयोग करते हैं और निर्णय प्रक्रिया भी करते हैं। तो इसमें तीनों आ जाएगा। सो राइट आंसर होगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन के उत्प्रेरक कारक हैं। तो प्रबंधन के उत्प्रेरक 3 होते हैं, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। और मूल्य, लक्ष्य और स्तर तीनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन है एक। तो प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है और इसे ग्रास एवं कैंडल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन प्रक्रिया का मुख्य बिंदु है। तो प्रबंधन प्रक्रिया का मुख्य बिंदु यहाँ पर तीनों आ जाएंगे,
आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। संगठन यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन तीनों आ जाते हैं इसके अंतर्गत। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े निर्णय छोटे निर्णय कब लेते हैं? प्रोग्राम निर्णय, गैर प्रोग्राम निर्णय कब लेते हैं? तो बड़े निर्णय हम जीवन साथी का जब चुनाव करते हैं तब लेते हैं, और छोटे निर्णय दिन के भोजन में परिवर्तन के लिए लेते हैं। उसके बाद है प्रोग्राम निर्णय पार्टी व्यवस्थापना के लिए, और गैर प्रोग्राम निर्णय विशिष्ट परिस्थिति में आयोजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संस्थान के प्रबंधन में सम्मिलित है? तो शिक्षण संस्थान के प्रबंधन में है कार्मिक, कर्मचारी भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, और वित्त संसाधनों का प्रबंध भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नियोजन आयोग की स्थापना हुई थी? तो नियोजन आयोग की स्थापना या योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने निर्णय प्रक्रिया के निम्न सोपान सुझाए हैं? समस्या क्या है? विकल्प है कौन सा विकल्प उत्तम है? तो यह जॉन डीवी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय प्रक्रिया का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो निर्णय प्रक्रिया का सिद्धांत समझौता नहीं है। निर्णय प्रक्रिया में हम सबसे पहले समस्या की पहचान करते हैं, फिर समस्या के समाधान के लिए वैकल्पिक खोज भी करते हैं, फिर विकल्पों पर विचार विमर्श करते हैं, फिर निर्णय अंत में लेते हैं, किंतु इसमें हम समझौता नहीं करते हैं। मूल्य परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है? तो मूल्य परिवर्तन का प्रभाव वास्तविक ब्याज दर पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडेल ने व्यक्ति की कार्य पद्धति में सुधार के परिवर्तनों को कितने भागों में बांटा था? मंडेल ने व्यक्ति के कार्य पद्धति में सुधार के परिवर्तनों को 5 स्तरों में विभाजित किया है, और बाद में ग्रास एवं केंडल ने इसे 3 भागों में बांट दिए, तो 2 भागों को इसमें और कम कर दिए। मंडेल ने 5 स्तरों में विभाजित किया, और ग्रास एवं केंडल ने 3 स्तरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लक्ष्य को परिवार प्रतिपादन पहले करता है परंतु यथार्थ में स्वीकारता बाद में है? तो यह दीर्घकालीन लक्ष्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पुस्तक के लेखक का नाम चुने। मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग। तो यह पुस्तक मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग निकिल एम डार्सी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है? तो यह कोटजी ने कहा था कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। राजमल पी देवदास ने कहा था गृह व्यवस्था वादी के समान है। ग्रास एम केंडल ने कहा था गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्थापन प्रक्रिया के मुख्य चरण हैं? तो यह आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत है? तो बचत आय और माइनस व्यय। आय में से जो हम व्यय करते हैं उसको निकाल देते हैं, जो बचता है तो वह बचत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम आयाम का अनुपात किसके द्वारा दिया गया है? तो यह ग्रीक के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटजीन के अनुसार गृह प्रबंध है? तो कोटजीन ने गृह प्रबंध को एक प्रयोगात्मक विज्ञान कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटजी ने इसे व्यवहारिक भी कहा है और प्रयोगात्मक दोनों कहा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रबंधन का कार्य है? तो प्रबंधन का कार्य है कार्य का विभाजन करना। नेक्स्ट है, गृह प्रबंधन की प्रक्रिया में गतिविधियों का सही अनुक्रम बताइए। आयोजन, संगठन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। मूल्यांकन हम बाद में करते हैं, आयोजन पहले करते हैं। सो इस प्रकार आप लोग ऑप्शन को यहाँ पर खोज सकते हैं कि आयोजन पहले और मूल्यांकन बाद में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लक्ष्य का प्रकार नहीं है? तो सार्वभौमिक लक्ष्य का प्रकार नहीं होता है। दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। लघुकालीन लक्ष्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करने में कम समय लगता है, और मध्यवर्ती लक्ष्य भी होते हैं। नेक्स्ट है, गृह प्रबंध है? तो गृह प्रबंध है उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध है। क्वेश्चन राइट आंसर डी है। नेक्स्ट है, गृह व्यवस्था एक बाध के समान है? तो यह राजमल पी देवदास ने कहा था। कोटजी ने इसे व्यवहारिक विज्ञान कहा है। ग्रास केंडल ने मानसिक विज्ञान,
मानसिक प्रक्रिया कहा है। और निकिल एवं डार्सी ने कहा है पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रयोग करना या प्रबंध करना ही गृह प्रबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव व्यवहार में प्रेरणा तत्व है। तो मानव व्यवहार में प्रेरणा तत्व है, तो ये तीनों आ जाते हैं इसमें, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। नेक्स्ट है गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। तो यह व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन है। तो गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन है कोटजिन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर बनवाने संबंधी प्रोजेक्ट से कौन सी संस्था जुड़ी होती है। तो हुडको संस्था जुड़ी होती है। नेक्स्ट है सजावट का सिद्धांत है। तो सजावट का सिद्धांत है इसमें अनुपात और अनुरूपता, प्रकाश, बनावट, रूप रेखा सिद्धांत, यह सब कला के तत्व आते हैं। कला के 7 तत्व होते हैं और सिद्धांत 5 होते हैं। तो सजावट का सिद्धांत इसमें अनुपात और अनुरूपता होती है। नेक्स्ट है योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। तो यह किसका कथन है। तो यह ग्रास एवं पेंडल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य किसी प्लान के अंतिम परिणाम से होता है। तो हम जब लोग प्लान बनाते हैं तो उसका अंत में हम लोग मूल्यांकन ही करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा मूल्यांकन। तो हमने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए इतना है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे।